ओम शांति। सुनते हैं 26 नवंबर 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। आज की मुरली में बाबा ने हिम्मत और उल्लास के द्वारा कड़ी परिस्थिति क्या अनुभव होगी। दूसरा, हाहाकार के समय कौन से सहयोग के कारण सच्चे योगी मानेंगे। थर्ड, भयानक वायुमंडल की स्थिति के बीच कौन सी स्थिति की चेकिंग करनी है। लास्ट, कौन से अभ्यास के लिए समय घंटी बजा रहा है। सुनते हैं 26 नवंबर 84 के अव्यक्त मुरली। सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल, एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सके। रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जहां हिम्मत है वहां उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी। क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक की बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुख में नजारे बजते रहेंगे। इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सरव के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। वे शांति की शक्ति के एक सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ऐसे समय पर एक सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई है। लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासे की प्यास बुझा सकती है। उस एक सेकंड का अनुभव जिसको बहुत काल से अभ्यास वही करा सकता है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता मास्टर वरदाता मास्टर सागर बन ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प हर श्वास के अखंड सेवाधारी अखंड सहयोगी सो योगी बनो। वाह,
अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सो सहयोगी और सो योगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने के अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है, समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं और भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो हैं ही, लेकिन प्रवृत्ति में, पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने के समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आवाहन कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। कानपुर का समाचार गंगे बहन ने बाप दादा को सुनाया। सदा अचल अडोल आत्मा, हर परिस्थिति में बाप की छत्र छाया के अनुभवी हैं, है ना। बाप दादा बच्चों को सदा सेफ रखते हैं। सेफ्टी का साधन सदा ही बाप द्वारा मिला हुआ है। क्या? इसलिए सदा ही बाप का स्नेह का हाथ और साथ है। नथिंग न्यू इसके अभ्यासी हो गए हो ना। जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू। स्वतः ही टचिंग होती रहती है, रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का, सेवा का क्या साधन हो, क्या स्वरूप हो, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार की बीच जय जयकार होती है। आदि के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन से प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। वाह, नज़ारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गई ना। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया, बहुत अच्छा किया, पहुंच गई। यही स्नेह का स्वरूप है। अच्छा सोच से तो असोच हैं ही। जो हुआ वाह वाह, इससे भी तो कईयों का कुछ कल्याण ही होगा। इसलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया। हाँ, मकान जल गया था ना, हाय जल गया नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय भी वाह 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 वाह। इसी को ही एकरस स्थिति कहा जाता है। बचाना हमारा फर्ज है, लेकिन जलने वाली चीज जलनी ही है। इसमें भी कई हिसाब किताब होंगे। आप तो हैं ही बेफिक्र बादशाह। एक गया लाख पाया, यह है ब्राह्मणों का स्लोगन। हाँ, गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। और अच्छा कोई मिलना होता है, इसलिए जलना भी खेल तो बचना भी खेल, दोनों ही खेल है। यही तो देखेंगे कितने बेफिक्र बादशाह हैं। जल रहा है लेकिन ये बादशाह हैं, क्योंकि छत्र छाया के अंदर हैं। वह फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे। और बच्चों को तो ये फिक्र है ही नहीं। अभी तैयारी तो करनी पड़े ना। जाएंगे ये नहीं सोचो, लेकिन सबको ले जाएंगे यह सोचो। सबको साक्षात्कार करा के, तृप्त करके, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा के फिर जाएंगे। पहले क्यों जाएं? अब तो बाप के साथ साथ जाएंगे। प्रत्यक्षता की भी वायुमंडल सीन अनुभव करके जाएंगे ना। यह भी क्यों रह जाए? ये मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा, प्रेम के पुष्प या अंतिम दृश्य बहुत वंडरफुल है।
एडवांस पार्टी में किसका पार्ट है वह दूसरी बात है, बाकी यह सीन देखना तो बहुत आवश्यक है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आता तो सब कुछ कर लिया ना, तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ ये वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। ये भी कोई कोई का पार्ट है, तो जाने का संकल्प नहीं करो। चले गए तो भी अच्छा और रह गए तो बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। अकेले जाएंगे तो भी एडवांस पार्टी में सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए जाना है यह नहीं सोचो, सबको साथ में ले जाना है ये सोचो। अच्छा, ये भी एक अनुभव बढ़ा, जो होता है उससे अनुभव की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे औरों की पढ़ाई में डिग्री बढ़ती है ना, ये भी अनुभव किया, माना डिग्री बढ़ी। तो फिर बाबा ने कहा सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो, स्वराज्य अब संगम युग पर विश्व का राज्य भविष्य की बात है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सदा अपने को राजस्व अधिकारी समझ इन कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार से चलाते हो, या कभी कोई कर्मेंद्रिय राजा बन जाती है। आप स्वयं राजा हैं, कभी कोई कर्मेंद्रिय राजा बन जाती है। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया, धोखा दुख प्राप्त कराता है, धोखा नहीं तो दुख भी नहीं। तो स्वराज्य की खुशी में, नशे में, शक्ति में रहने वाले, स्वराज्य का नशा उड़ती कला में ले जाने वाला नशा है। हद के नशे तो नुकसान प्राप्त कराते, ये बेहद का नशा, अलौकिक रूहानी नशा सुख की प्राप्ति कराने वाला है। अच्छा, ऐसे हर परिस्थिति को उड़ती कला द्वारा सहज पार करने वाले, बहुत काल की सेकंड में प्राप्ति द्वारा तृप्ति कराने वाले, अखंड सेवाधारी, अखंड योगी, सदा मास्टर दाता वरदाता स्वरूप, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। हाहाकार के समय भी कौन बच्चे योगी बनेंगे, भयानक वायुमंडल में भी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, और कौन से अभ्यास के लिए घंटी बज रही है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।